जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, मैंने ये पूरी किताब प्रकाश अवस्थी ऐप में वेल मैनर पढ़ा दिया है, जिसे बाइलिंगुअल पढ़ाया है। प्यारे दोस्तों, इसमें आपको हर एक चीज मिल जाएगी। कहीं ना कहीं थ्योरी के अलग से भी लेक्चर आपको मिल जाएंगे एडवांस मैथ के। और ये किताब लिखा भले अर्थमेटिक है, लेकिन इसमें अर्थमेटिक एडवांस मैथ दोनों है। बड़े विस्तार से 7525 क्वेश्चंस आपको कराए गए। साथ ही साथ एडवांस का हर एक टॉपिक का स्पेशल वीडियो अलग से प्रोवाइड किया गया है। 1-2 घंटे नहीं, 10-10 20-20 घंटे के वीडियो, क्योंकि थ्योरी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आने वाले समय में एसएससी के बहुत सारे एग्जाम होने हैं। आप इस किताब को अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छे से सीख सकते हैं हमारे द्वारा। तो डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप। हाँ, याद रहे वहां कूपन कोड अवेलेबल रहता है, बड़ा सा डिस्काउंट आपको मिलता है। क्या दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन। जी हाँ, हम आपको मेंसुरेशन 2D और 3D के इस किताब के वीडियो प्रोवाइड कर दे रहे हैं यूट्यूब में, जिससे आप बहुत अच्छे से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें सीजीएल मेंस भी है और सारे एग्जाम भी हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा करना है मेंसुरेशन ज्योमेट्री में, तो आपको थ्योरी के बिना काम नहीं चलता। वीडियो में भी बताया गया जाएगा, आप बेहतर से पढ़िए। तो आज के सेशन में आप विस्तार से पढ़िए अच्छे से, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना। क्वेश्चन नंबर 16, किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 है और इसका कर्ण 26 है। एक चीज समझो, क्वेश्चन की हिंट यहां से निकल के आएगी कि कर्ण 26 है। सर ये कैसे? सभी लोग जानते हैं कि एक ट्रिपलेट्स होता है 5 12 13, 5 12 13। कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल में आपको बिल्कुल फोकस करना चाहिए कि हमें ट्रिपलेट्स अच्छे से याद हो। तो प्यारे दोस्तों, याद रहे कि देखा ये जाए कि 5 का डबल 10, 12 का डबल 24 और 13 का डबल 26। ये ट्रिपलेट्स हो गए। अगर हम इनको जोड़ते हैं, अगर हम इन्हें जोड़ते हैं, तो आप देखिए क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। पहले बोलो हां। और जब 60 आ रहा है तो बस आप समझदार हैं। याद रहे ट्रिपलेट्स, अब हमें कोई दिक्कत नहीं। कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कितने प्यार से हम निकाल देंगे। सर कैसे? भाई ये 10, ये 24, ये 10, ये 24 और ये 26। अगर हमें क्षेत्रफल चाहिए होगा, इन दोनों का इंटू का आधा, यानी 10 गुणे 24 बटा 2। कहीं ना कहीं बहुत से बच्चों ने अब तक सॉल्व भी कर लिया होगा, फिर भी हमने प्यार से बताया। 120 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, ट्रिपलेट्स को बहुत अच्छे से तैयार करो, आपको क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 नंबर। प्यार से पढ़िए, हर चीज को सीखिए। कहता है इकाई लंबाई। अब देखो यहां पर इकाई लंबाई की प्रत्येक 12 छड़ों का उपयोग बोला गया। एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए किया गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल टोटल क्या है? 12 छड़। तो कहीं ना कहीं 4-4 छड़ को मिलाकर ही हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। पहले बोलो हां। कहता है त्रिभुज का एरिया, तो इक्विलैटरल का एरिया √3/4, भुजा यानी 4 का स्क्वायर। मासूम से दोस्तों, 16 में 4 से भाग दोगे तो 4 ही आएगा, यानी 4√3 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 4√3 आएगा। बोलो हां। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा।
18 नंबर क्वेश्चन, यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? तो अलग ढंग से आपको आंसर दिख रहे हैं, डरना नहीं है। आपको थ्योरी मालूम होगा कि अगर एक समबाहु त्रिभुज है, अगर ये भुजा ए है और ये परपेंडिकुलर है और इसे हाइट बोलते हैं, तो इसका समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल की हाइट होती है √3/2 a। सब थ्योरी के लेक्चर में आपको पढ़ाया गया है प्रकाश अवस्थी ऐप में, बढ़िया से उसको थ्योरी तैयार करो, बहुत होती है इक्विलैटरल में थ्योरी। तो h इज इक्वल टू √3/2 a आया, तो कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। मासूम से दोस्तों, कहीं ना कहीं हाइट हमें 12 दी गई, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 12, तो a बराबर 24/√3। पहले बोलो हाँ, a बराबर 24/√3 और एरिया होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर यानी 24 इंटू 24 और √3 का स्क्वायर तो 3 होगा। कहते हैं क्या कि 12 से ये 2 बार में चला गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। √3 की वैल्यू 1.732 होती है। और आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो, क्या मैं इसे 6 लिख सकता हूं? तो 6 अगर लिखूंगा तो 4, क्योंकि 6 गुणे 4 होता है, तो 4 का इंटू यहां कर दो 8, ऐसे कर लो। तो पहले 8 का गुणा कर लेना और फिर 6 का, देन यू विल गेट द राइट आंसर। अगर और दिमाग चाहिए तो 8 दूनी 16, लास्ट में 6 6 36, ऑप्शंस कोई मैच नहीं कर रहा है, यानी आपको मोहब्बत से सॉल्व करना पड़ेगा, बिना मोहब्बत के आंसर नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि √3 की एग्जैक्ट वैल्यू 1.732 नहीं होती, समथिंग और होती है। दैट्स वाई खेला होवे सॉल्व करेंगे। 8 का पहले गुणा कर लेते हैं, 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 त्रिका 24, 1 25 हासिल 2, 8 सते 56, 56 2 58, 5 हासिल 8 5 13। अब 6 का गुणा कर लेते हैं, 6 रंग 36 हासिल 3, 6 पंचे 30, 3 33 हासिल 3, 8 48, 49 50 51 हासिल 5 हासिल 5, 13 78 78 5 83 78 5 83। मासूम से दोस्तों, अब इसका आंसर बिल्कुल ईमानदारी से 83 पॉइंट समथिंग, 83 पॉइंट समथिंग में ऑप्शन नंबर डी है। दैट्स वाई द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डी होगा। याद रहे, सावधान रहे, सतर्क रहें और पढ़ते रहें, तो आपको खुशी मिलेगी। 18 नंबर क्वेश्चन हो गया, समझ गए? क्वेश्चन कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में AB AC के AB बराबर AC और AD BC पर D से लंबवत है। सावधान रहें, इस क्वेश्चन को सीखें। ABC AB इज इक्वल टू AC बोला गया और AD BC पर D पर लंबवत है। कहता है AD बराबर 8, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 8 और ABC का परिमाप 64 है, तो ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों सोचो कैसे किया जाएगा। अब आपकी परीक्षा है कि आप कितना दिमाग लगाते हो। भले ही CHSL में क्वेश्चन आया है, सेम क्वेश्चन CGL मेंस में भी मिलेगा, सेम क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में भी मिलेगा। अब लगा लो दिमाग, लगा लो। ठीक है, तो यहां पर बच्चा दिमाग लगाना जरूरी है। थोड़ा सा आपको हम दिमाग देते हैं। जब भी दो भुजाएं बराबर हो और ये यहां पर ना भी कह रहा है, अगर दो भुजाएं बराबर, तो ये जो हाइट होती है वो परपेंडिकुलर होती है, भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। साथ ही साथ आधार के दोनों एंगल बराबर होते हैं
और ये एंगल बाइसेक्टर यानी ये थीटा और तो ये भी थीटा होता है। लास्ट लेक्चर में बताया है, बाकी ऐप में थ्योरी में जरूर देखिए। अभी ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं कि लॉलीपॉप है कि हो जाएगा, जनरल करोगे तो सॉल्व नहीं होना। जब हम यहां पर 8 को देखते हैं, बस इस 8 को देखने से ही हमारा क्वेश्चन बन सकता है। सर कैसे? सर कैसे? एक ट्रिपलेट्स होता है 8, 15, 17। एक बार लगाकर देखो, अगर क्वेश्चन ना बने तब जनरल मेथड में जाओ, जो किताबी मेथड होते हैं। 8, 15, 17, अगर 8 देखा तो ये 15 दिमाग में आएगा, ये 17 आएगा। 8 देखा तो ये 15, क्योंकि बराबर होगा ये 17। और इसका परिमाप हमें कह रहा है 64, 15 दूनी 30, 17 दूनी 34, 34 और 30 64 होता है। यानी जो ये वैल्यू लिखी गई है वो फिट बैठ गई। अब ये क्वेश्चन फर्जी है। कहता है देवता त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बताइए। प्यारे दोस्तों, अगर अब हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए तो एरिया होता है 1/2, बेस जो कि 15 दूनी 30 हो गया, हाइट जो कि 8 हो गया। 2 से भाग दोगे तो ये 15 बार में 15 अट्ठे 120। इस क्वेश्चन का शॉर्टकट यही है, बाकी लॉन्ग कट किताब में छपा है, फिर उसको आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, याद रहे ये सारे जहरीले शॉर्टकट आपको थ्योरी में बता दिए गए, वेल मैनर प्रॉपर वे में। चलिए 19 नंबर के बाद 20 नंबर क्वेश्चन। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, अभी पहले पढ़ लो, अंत में सारी चर्चा। ठीक है, क्योंकि 2 ही 4 चैप्टर बचे हैं, बड़े प्यार से पढ़ा लेने दो। कहता 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आप खुद देखो, 5, 6, 7 तो कोनो ट्रिपलेट्स होता ही नहीं है। जब ट्रिपलेट्स होता ही नहीं तो कहां से निकाल ले जाओगे? बोलो बोलो, टेल टेल, अंधी चलेगी नहीं, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो मासूम से दोस्तों आपको मालूम होगा अर्ध परिमाप यानी सेमी पैरीमीटर 5, 6, 7 का योग बटा 2। एस 5, 6, 7 बटा 2, ये 9 आया, बाहर आएगा 9 आएगा, 18 तो 9 आएगा। और हम जानते हैं कि अगर एरिया का फॉर्मूला लगाना होता है तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी से ही लगता है। देखिए यहां पर मैं चाहूं तो शॉर्टकट पे जाऊं, जैसे लास्ट क्लास में भी हमने कुछ शॉर्टकट बताए थे ऐसे पैटर्न पे। यहां इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि दशमलव के बाद 4 डिजिट है, क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू है ये हमें नहीं मालूम। ठीक है, दैट्स वाई थोड़ा सा पेन हम चलाएंगे। सिंपल है, करना चाहिए। तो अंडर रूट में 9 ऐसे आएगा, 9 में से 5 गया 4 आया, 9 में से 6 गया 3 आया, 9 में से 7 गया 2 आया। पहले बोलो हां। ठीक है, अच्छा हुआ कि हम ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में नहीं गए, वरना गलत हो जाता है इसमें। दोस्तों अगर आपको अप्रोक्स में ही जाना है, जैसे ये वैल्यू देखो यहां 12 दिख रही है, यहां 14 दिख रही है, यहां 16 दिख रही है, यहां 10, तो फिर सबको गुणा कर दो, सीधी सी बात। नचो को 36 हो गया, 36 छक्का 216, मतलब अंडर रूट में 216 आ गया। पहले मोटा मोटा समझो, 216 किसके स्क्वायर के आसपास? 15 का 225 होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। तो 225 से ये कम है तो किसमें जाएंगे? 14 को ही मान लेंगे, फिर यही आंसर है। तो फिर इसका जो शॉर्टकट जो समाज हमसे चाहता है तो फिर ये है। अगर जो समाज हमसे चाहता है वो शॉर्टकट ये है और कुछ नहीं है, पर ये समाज स्वीकार कहां करता है जल्दी शॉर्टकट को। उस केस में क्या करो, हां अगर आपके पास पेपर में समय है, आप फुर्सत में गए हो, नचौ को 36 बार 6 लिखो, √3 आएगा, √3 की वैल्यू 1.732 आएगा, √2 आएगा अंदर, इसकी वैल्यू 1.414 आएगा। बैठ के इंटू करना 14.6969 अप्रोक्स में आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्स में आ जाएगा, क्योंकि ये अप्रोक्स की ही वैल्यू होती है, एग्जैक्ट नहीं होती। ठीक है, पर हम लेते यही है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर।
जो पढ़ेगा वही एक दिन बढ़ेगा। बोलो बोलो। चलिए 20 नंबर के बाद 21 नंबर। प्यारे दोस्तों सेम पैटर्न पे ही क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे। एक त्रिभुज की भुजाएं 25, 39, 34 इकाई है। अगर वर्ग का क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के से 21 वर्ग इकाई अधिक है तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। अब बताइए, करो करो सॉल्व करो। अब बच्चा क्या है, घबरा जाएगा, डर जाएगा, लेने के देने हो जाएंगे, सीधी सी बात। क्योंकि बच्चा आज की डेट में चाहता है कि हम सॉल्व ना करें, बिल्कुल शॉर्टकट मिले। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं 25, 34, 39 क्या ये ट्रिपलेट्स होते हैं? विचार कीजिए, विमर्श कीजिए। ये ट्रिपलेट्स नहीं होते, और अगर होते भी होंगे तो भी नहीं होते। ठीक है, होते ही नहीं। अगर यहां ट्रिपलेट्स होता, भाई 25 का स्क्वायर 625, 25, 34 का स्क्वायर निकालो, अगर 39 का क्या, अगर 25 का स्क्वायर 34 का स्क्वायर बराबर 39 का स्क्वायर तो ठीक है, पर वो होना नहीं है, होना ही नहीं है। समझ नहीं समझे तो कोई बात नहीं। चलो तो अब इसको खेला जाएगा। तो सेम प्रोसेस अभी जो बताया था, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप, यानी 25 प्लस 39 प्लस 34 बटा 2, 9 4 13, 13 5 18, हासिल 1 9, 98/2 यानी 49 आएगा। याद रहे, बड़े प्यार से निकालिए, भावनाओं में मत बइएगा। उसके बाद आप एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। प्यारे दोस्तों 49 ऐसे रखिएगा, एस माइनस ए, 49 में 25 जाएगा, 49 में 25 जाएगा 24 आएगा, 49 में 39 जाएगा तो 10 आएगा, 49 में 34 यानी 49 में 34 जाएगा तो कहीं ना कहीं 15, चलो 15 ही आएगा। ठीक है, ये आया। तो पहले इसका एरिया निकाल लो। अभी यहां खेला है, ये नहीं कि भावनाओं में बह जाएंगे प्रकाश सर, बिल्कुल नहीं। 49 का बाहर 7 आएगा, ये 150 हो गया। ये कितना हो गया? 150। इस समाज ये 25 गुणे 6 स्वीकार करता है, तो 25 का 5 बाहर आएगा। 24 छक्का 144 होता है, तो बाहर 12 आएगा। यही इसकी वैल्यू होगी। तो 35 गुणे 12, 35 गुणे 12 कितना होगा? 420। इसका योग 420 आया। बोलो हां, यानी जो एरिया आया वो 420 आया। हमसे कहता है कि प्रभु एक त्रिभुज की भुजाएं इतनी, अगर वर्ग का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 21 वर्ग इकाई अधिक है, यानी जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल से 21 अधिक है, यानी 420 प्लस 21 441, जो कि 21 का स्क्वायर होता है। बोलो हां, यही वर्ग की भुजा हो जाएगी। तो वर्ग की भुजा 21 आएगी। 21 इज द राइट आंसर। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट। मेरे मासूम से दोस्त, यही इसका एक प्रोसेस है जिससे आप कर पाओगे। याद रहे, बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पेन चलाना चाहिए और सीखना चाहिए। बिना सीखे काम नहीं चलेगा। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए दोस्तों, 21 के बाद 22 नंबर। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 121 है। इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक बात को समझो, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 121 है। तो देखा जाए समद्विबाहु समकोण तो ये होता है जिसमें ये भुजा ए, ये भुजा ए, तो ये a√2 होती है।
इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 भुजा का स्क्वायर, मतलब भुजा ये दोनों का परपेंडिकुलर और बेस का इंटू ए स्क्वायर। यही क्षेत्रफल 121 के, यानी a बराबर 11√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11√2, क्योंकि 121 का 11 और 2 का रूट लोगे तो √2 आएगा। और हमसे कहता है प्रभु इसका कर्ण बता दो। जब ऐसा कहता है तो 11√2 में √2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 22। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 22 का 22। बोलो बोलो, टेल टेल। तो प्यार से सीखिए, हर चीज सीखिए और डरिए बिल्कुल नहीं। 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 90 है। बात को समझना, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है? 90 है। बहुत अच्छी बात है। और इसका आधार 26 है। अगर आधार 26 है तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, तभी ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगा। राइट। 90 में 26 घटा दो। अगर आप 90 में 26 घटाते हैं ये समाज 64 बोलेगा, 64। तो दो समान भुजाओं की लंबाई ये 32 होगा और ये भी 32 होगा। तो दो समान भुजाओं की लंबाई 32 सेंटीमीटर होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 32 आएगा। 23 का आंसर। 24 नंबर। एक समबाहु त्रिभुज PQR का केंद्रक L है। यदि PQ बराबर 18 तो PL की लंबाई ज्ञात कीजिए। मासूम से दोस्तों, बड़े ईमानदारी से सीखिए, हमारे साथ सीखिए। एक समबाहु त्रिभुज PQR का केंद्रक L है, कोई दिक्कत नहीं। PQR का केंद्रक L है। बच्चा जानता है कि समबाहु त्रिभुज में इन सेंटर, सर्कम सेंटर, आर्थो सेंटर, सेंट्रोइड सब सेम होता है। और ये एल्टीट्यूड जिसे शीर्ष लंब कहते हैं, ठीक है, इसे मीडियन के भी नाम से बोलेंगे, यहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि ये इक्विलैटरल है। ठीक है, तो हमसे, और इसका जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा हाइट का। तो हमसे कहता है पीएल की लंबाई ज्ञात कीजिए और पीक्यू दिया गया 18, पीएल चाहिए, निकाल लेंगे। देखो देयर आर सो मेनी प्रोसेस। अगर समबाहु त्रिभुज में हम जाएं तो ये कैपिटल आर को डिनोट करता है और ये स्मॉल आर को डिनोट करता है और ये भुजा ए होती है, यानी एक तरीके से सरकम रेडियस ही हमारी पीएल होती है। अगर सरकम रेडियस के फॉर्मूले में जाएंगे तो a/√3 आएगा। बोलो बोलो। और 18/√3 जब लिखोगे तो बच्चा कहेगा सर 6√3 इज द राइट आंसर। ठीक है, 6√3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों भर के थ्योरी पढ़ाई गई है, फिर भी हम अलग से बता देते हैं। जी हां, अलग से बता देते हैं आज ही। बाकी आप अपने इक्विलेटर की जो थ्योरी 4 घंटे की पढ़ाई है प्रकाश अवस्थी ऐप में, उसको जरूर पढ़ो, क्योंकि जब थ्योरी पढ़ोगे तो मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और ज्योमेट्री के भी, क्योंकि इसमें इतना आसान नहीं है। सीडीएस के भी हो जाएंगे, कैट में भी आता होगा, कैट में भी हो जाएंगे, सबके सॉल्व हो जाएंगे। कब? जब थ्योरी पढ़ोगे। ये तो हम आपको हर बार सिखा देंगे, जितना आपके किताब में है वो तो हर बार बताएंगे। थ्योरी पढ़ोगे बहुत आगे जाओगे मेंसुरेशन और ज्योमेट्री में। ये ट्रायंगल हो गया, कुछ भी नाम कर लो, ए बी सी कर लो, बात को समझना। ये कैपिटल आर होता है, ये स्मॉल आर। कैपिटल आर का मतलब रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, परिवृत्त की त्रिज्या, और स्मॉल आर मतलब हो गया रेडियस ऑफ इन सर्कल। बहुत कुछ लिखवा देता हूं मैं फिर रिवीजन के तौर पे।
अंतःवृत्त की त्रिज्या, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, चाहे आप रेलवे का दो, चाहे ग्रुप डी, चाहे आप एसएससी दो, चाहे एमटीएस, जो तुम्हारी श्रद्धा। एक चीज समझो, पहला पॉइंट, जो इसकी हाइट होती है, हाइट मतलब आप दिख रहा होगा ग्रीन कलर, तो वो 2:1 के रेशियो से डिवाइड होती है। इस वाले पोर्शन को हम कैपिटल आर बोलते हैं और इस वाले पोर्शन को हम स्मॉल आर बोलते हैं। ठीक है, समझ गए ना, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये तो पहली बात कि हाइट समबाहु त्रिभुज में 2:1 के रेशियो से डिवाइड होगी। कैपिटल आर बड़ी त्रिज्या जिसे सरकम रेडियस बोलते हैं, ये चीज, और स्मॉल आर छुटकी वाले की, तो ये चीज हम बोलते हैं इन सर्कल। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझो, कैपिटल आर जो होता है वो a/√3 होता है, स्मॉल आर की जो वैल्यू होती है वो a/2√3 होती है। इसको भी आप याद कीजिए। ये 2 पॉइंट हो गए। इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं आज की डेट में, जैसे ये समबाहु त्रिभुज बन गया और इसके अंदर ये इन सर्कल बन गया, इसकी त्रिज्या पे ही क्वेश्चन बन जाता है कि r बराबर a/√3, और कभी कभी इसके एरिया पे क्वेश्चन आ जाता है, तो पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू, अच्छा ये a/2√3, पाई आर स्क्वायर यानी पाई ए स्क्वायर बाई 12, यानी इसका जो एरिया होता है पाई ए स्क्वायर बाई 12 होता है। अगर हमसे कह दे सरकम एरिया बता दो इस एरिया की बात समबाहु त्रिभुज में, तो कैपिटल आर यानी त्रिज्या तो a/√3 होती है और इसका जो एरिया होगा वो पाई ए स्क्वायर बाई 3 होता है। और थोड़ा सा कैलकुलेटिव एग्जाम में इस बार भी एनटीपीसी में पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया, क्या कि इसके अंदर एक सर्कल बन रहा है, इसके बाहर एक सर्कल बन रहा है, और इस शेडेड पोर्शन का एरिया। समझ गए? तो ये आपको याद रखना होगा, पाई ए स्क्वायर बाई 4 सीधे याद कर लेना, क्योंकि बड़े के एरिया में से इसके एरिया में से ये घटाओगे तब ये आएगा। बाकी बहुत कुछ अभी हमारे मेंसुरेशन 2D में आ जाएगा, क्योंकि 2017 मेंस के क्वेश्चन काफी अच्छे और हाई लेवल के थे। ठीक है, तो उस पे आ जाएगा। चले, तो दोस्तों ये थ्योरी बहुत काम की चीज है। 24 नंबर हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC और AD BC पर लंबवत है। ना भी कहता तो भी हम कह देते लंबवत है, क्योंकि जब दो भुजाएं बराबर होंगी, जब ये दो भुजाएं बराबर हैं और खुल के बोल रहा है कि ABC ये है और ये इस पे क्या लंबवत है, जहां लंबवत है तो ये दोनों भी बराबर भागों में डिवाइड हो गया। कहता है AD बराबर 6, तो AD बराबर 6। कहता है ABC का परिमाप 36 है, तो ABC का क्षेत्रफल। थोड़ी देर पहले भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था। अब यहां AD 6 दे दिया गया, एक ट्रिपलेट्स होता है 6 8 10, बोलो बोलो, जो कि 3 4 5 का डबल होता है। पहले इसी को लगाकर देखो, अगर इससे बात बन जाए तो ठीक है, वरना क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। ट्रिपलेट्स को लगाया, ये 6 देखकर हमें ट्रिपलेट्स याद आया, 8 8 क्योंकि बराबर होंगे, 10 10, तो 10 दूना 20 और 8 दूना 16, 20 16 36, यानी बराबर है। अब ये क्वेश्चन फर्जी हो गया। अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो 1/2, बेस इसका 16 हो गया, हाइट इसकी 6 हो गई। 48 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। बाकी इसका जर्नल मेथड किताब में छपा हुआ है, वहीं से छापो और क्या। ठीक है, तो 48 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो प्यार से पढ़िए, एक लेवल को सीखिए और हर चीज को जानिए। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए प्यारे दोस्तों,
25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन। सभी लोग आंसर निकालने पर फोकस करें, चर्चाएं तो होती रहती है। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा 7 है, इसका परिमाप 18 के बराबर है और क्षेत्रफल √108 के बराबर है, तो अन्य दो भुजाएं क्या होंगी? खेला है, खेला है। अब इसमें पूरा खेला है। ये आप 3 स्टार क्वेश्चन मान लीजिए अकॉर्डिंग टू द पेपर हॉल। पेपर हॉल में जब ऐसे नए क्वेश्चन आते हैं तो टीचर भी छोड़ देते हैं, ये क्या बोल रहा है, वाई दिस कोलावारी। नहीं, हम तो सिखाएंगे। सभी जानते हैं कि अर्ध परिमाप जो होता है वो ABC का योग बटा 2 होता है। पहले बोलो हाँ। और एरिया का फॉर्मूला जब कुछ नहीं तो यही लगता है, हीरोज फॉर्मूला, S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। सावधान रहे, सतर्क रहे। पहले बोलो हाँ। तो क्षेत्रफल √108 है, यानी डेल्टा की वैल्यू √108 है, तो ऐसे ही लिख दो भाई, ठीक है। अब एक भुजा 7 है तो माना A बराबर 7 है, सीधी सी बात है। परिमाप 18 है, परिमाप 18 है तो अर्ध परिमाप 9 हो जाएगा, क्योंकि सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है अर्ध परिमाप। तो वो कितना हो जाएगा? परिमाप 18 तो अर्ध परिमाप 9, तो S हमारा 9 हो गया। A बराबर 7 तो 9 में से 2 गया, 9 में से 7 गया, 2 आया। PC हमें नहीं मालूम, S माइनस B और S माइनस C। यहीं से आप आंसर निकाल सकते हैं। सर कैसे? कैसे? वाया ऑप्शन। पहला ऑप्शन आप 3 और 8 देख रहे हैं। देखो 3 और 8 देख रहे हैं, देखो S तो हमारी नजर में 9 है, S तो हमारी नजर में 9 है। या ऐसा कर लो 9 माइनस B और 9 माइनस C पहले ऑप्शन में, क्योंकि फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करो, इतना किसके पास टाइम। पहला ऑप्शन 3 और 8 है, 3 रखोगे तो ये 6 होगा और C में 8 रखोगे तो ये 1 होगा। 18 छक्का 108, यानी इसके LHS RHS के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। कुछ लोग कहते हैं सर अगर ऑप्शन B होता, C होता, D, नहीं, एक ही होगा इस क्वेश्चन में। अगर आपको अभी लग रहा है कि आपके पास टाइम है, पेपर में फुर्सत में बैठे हो, कुछ नहीं आता, तो आप फिर सारे चेक करो भैया। 9 में से 7 गया 2 आएगा, 9 में से 4 गया 5, यहां 5 दूना 10, लास्ट में 0 बना देगा, यानी B गलत। फिर ऐसे C लगाना, ऐसे D लगाना, समय है तो करते रहना, जो आ जाए वही आंसर सही है। तो 26 का ऑप्शन नंबर A आएगा और ये बढ़िया क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पेपर हॉल, क्योंकि वहां पर दिमाग एकदम काम नहीं करता है। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए प्यारे दोस्तों, 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में परिमाप 30 है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में परिमाप 30 है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए समद्विबाहु समकोण यानी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। पहले बोलो हां। ये A है, ये A है और ये A√2 होगा। कहता है परिमाप 30 है तो इसका क्षेत्रफल कहां है? दोस्तों विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, तभी आंसर आएगा। सोचो कि 27 का आंसर कैसे लाया जाए। मासूम से दोस्तों कुछ नहीं, इसका सम ऑफ ऑल साइड करोगे तो 2 टाइम्स A और A√2 यही बराबर 30 के। गौर से इससे A√2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा √2 + 1 बराबर 30 के। अब क्या करो तो √2 से भाग दे दो, ये तो 15√2 हो जाएगा और इधर √2 - 1 का गुणा और इधर √2 - 1 का गुणा। प्यारे दोस्तों ये वैल्यू A आएगी, यहां पर आएंगे
तो ये हो जाएगा क्या, 15 माइनस 2 √2, ये वैल्यू आएगी a की। मतलब a की जो वैल्यू हमारे सामने है वो 15 ब्रैकेट में 2 माइनस √2 आया। हमसे कहता है क्षेत्रफल बता दो। क्षेत्रफल 1/2 a इंटू ए यानी a स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। बोलो हाँ। 15 का तो 225 हो जाएगा, 15 का 225 हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 और 2 √2 नहीं 4 √2 आएगा। देखिए करने से होगा, ये क्वेश्चन कोई आसान नहीं है, अंधी हम मरवा नहीं सकते। 2 से ये गया 3 बार, 2 से ये गया 2 बार, यानी 2 √2। 225 ऐसे आया गुणे। अब यहां गुणा कर लो, ये माइनस में, तो 3 माइनस 2 इंटू 1.414 कुछ ऐसा आया। तो आप 1.4 ही मान लो, तो 14 दूनी 28, 28 इसमें 3 में 2.8 जाएगा तो 0.2 आएगा। अप्रॉक्स में लेना है, अप्रॉक्स हम ले लेंगे। ये ज्यादा घट रहा है, मतलब जितना ये आंसर आएगा उससे कम आंसर आएगा, ठीक है, कम आएगा। तो 225 का कितना, डबल कर लो, 450 आएगा। 45, तो 45 से कम आंसर आएगा। देखा जाए सभी 45 से कम है, खेला हो गया हमारे साथ, खेला हो गया, बताएंगे तब भी। क्योंकि सभी 45 से कम है ना, इसलिए खेला हो गया। दोस्तों डरना नहीं है, अभी भी सीखना है। 3 ऐसे ले आओ, माइनस 2 ऐसे, 8 2 8। अब प्यार से घटा लो, तो प्यार से घटाओगे तो पॉइंट में 172 आएगा, पॉइंट में 172 आएगा। देखिए अब करना पड़ेगा क्योंकि सारे 45 से कम है ना, पॉइंट में 172 आएगा। इसका इसमें गुणा करो और बताओ क्या गुणा आएगा। तो ऐसा कर लेते हैं, 172 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 172 का पहाड़ा आपको आता होगा, नहीं आता तो आ जाएगा, या ऐसा कर लो, जगह है अपने पास, कर लेते हैं मेरे भाई, इंटू 225 172। एरो मेथड से इंटू कर लो, सबको आता होगा, नहीं तो सीखो। 5 दूना 10, 0 हासिल 1, 4 7 पना 35, 4 39 1 40, 4 हासिल, क्रॉस 4 5 9, 9 7 दूनी 14, 14 और 9 23, 23 4 27 हासिल 2, 7 दूनी 14, 15 16, 17 18 हासिल 1, 2 एकम 3 38, और दशमलव 3 डिजिट के बाद दशमलव 38.7, 38.7 अप्रॉक्स में आंसर। 38.7 सिर्फ इसी में, सॉरी 38.7 बोला है ना, 38.7 नियरेस्ट में यही वैल्यू है, तो 38.63 को ही हम आंसर घोषित कर देंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्योंकि अप्रॉक्स में ही जाना है, तो फिर इसी को आंसर बताना है। जल्दबाजी, आप देखो कुछ चीजों को हमें प्रॉपर करना चाहिए और प्रॉपर सीखना चाहिए, समझ गए? तो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे आ जाते हैं जो आपका पेपर बर्बाद कर सकते हैं, उनमें से ये क्वेश्चन शामिल है। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हम तो कर लेंगे, तो कर लो, यही नियम है बच्चा, ठीक है। कुछ नया अगर 30 की जगह कोई और वैल्यू दे देगा, जो टीचर दुनिया भर का मान लो शॉर्टकट बनाए भी होंगे, वो सब गड़बड़ा जाएगा। तो कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। 27 के बाद 28 नंबर, एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा 10 10 और 12 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? प्यारे दोस्तों आसान क्वेश्चन हो जाएगा। 10 10 तो ये भुजा 10 10 हो जाएंगे,
और ये 12, तो ये हम जानते हैं कि ये लंबवत होगा, 2 बराबर भागों में डिवाइड, और सीधी सी बात 10 6 को देखेंगे तो ये 8 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द ट्रिपलेट्स। बोलो हाँ, 1/2 ये, 6 दूनी 12 ये, और 8 ये। तो 12 चौक 48 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 48 आएगा। बोलो मगर प्यार से, हमेशा याद रखें कॉन्सेप्ट इज द पावर। चलिए 48 आंसर हो गया। कहता है किसी समकोण त्रिभुज का आधार कर्ण क्रमशः 9 और 41 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए बच्चा, ट्रिपलेट्स होता है, अपने ट्रिपलेट्स पे वर्क करो। जैसे 9 40 41 एक ट्रिपलेट्स होता है, नहीं याद तो आप थ्योरी में जो ट्रिपलेट शुरुआत में लिखवा दिए बस उतने ही याद कर लो। सर कैसे भाई? 9 का स्क्वायर कितना? 81, 81 का आधा 40.5, उससे पहले 40 आता है, और 41, ये ट्रिपलेट्स हो गया। कहता है किसी समकोण त्रिभुज का आधार कर्ण क्रमशः इतना है, तो आधार इसका 9 है और कर्ण 41 है, ट्रिपलेट्स लगाओगे तो ये 40 आएगा। कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 1/2 40 गुणे 9, 180 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ट्रिपलेट्स पे वर्क कीजिए, खुशी एक दिन मिलेगी। अब यहां कह रहा 35 84 91 भुजाओं वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अब एक चीज समझो, क्या 35 84 91 ट्रिपलेट्स होता है? हो सकता है। सर कैसे? क्योंकि सब मुझे कटता हुआ नजर आ रहा है, अभी देखते हैं। हो सकता है कैसे कटता हुआ? सर कैसे? क्योंकि मुझे 7 से कटता हुआ दिख रहा है, 7 से ये 5 बार में जा रहा है, 7 से 12 7 84 और 13 7 91, तो 7 से ये कट गया, यानी 5 12 13 का ही ट्रिपलेट्स का 7 गुना है। तो 5 12 13 ट्रिपलेट्स होता है, उसका जितना भी मल्टीपल में टाइम्स सभी में हो रहा है, तो वो भी एज ए ट्रिपलेट्स होता है। यानी ये क्वेश्चन आसान कब है? जब हमें ये मालूम चल जाए ट्रिपलेट्स है, वरना फिर जनरल हीरोज फॉर्मूला से लगाओगे तो पेपर अच्छा खासा टाइम टेकन हो जाएगा। तो ये 35 हो गया, ये 84 हो गया, और ये 91 हो गया, ट्रिपलेट्स हो गया। अब 1/2 ऐसे एरिया क्या होगा? 84 गुणे 35। बोलो बोलो टेल। अभी यहां पर भी प्रकाश सर दिमाग लगा देंगे, कानपुर वाले समझो। 42, अब मुझे 42 गुणे 35 नहीं आता, पर मैं जानता हूं 42 का आधा 21 और 35 दूना 70। भाई 42 का आधा किया और इसको दोगुना कर दिया। अब 7 का गुणा तो मैं बचपन से आता है, 147 0 ठोको लाइक। बोलो हाँ। तो भैया ऐसे ही इंटू करते, अब ये नहीं कि 42 गुणे 35 करने बैठ जाओ, ना आपको 42 का पाड़ा ना 35। वैसे तो आसान है, 35 दूना 70, 140 और सीधे निकाल दो, तो किस्मत पे है। पर अगर यहां पर कुछ और होता, 85 होता, कुछ बड़ी वैल्यू, तो इसको आधा करो, इसको डबल करो, मुद्दा खाता। बाकी डिपेंड करता है आपके दिमाग पर। 31, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है? 4 है। एक समबाहु त्रिभुज भुजा 4 है, तो उसका क्षेत्रफल, आसान क्वेश्चन, सभी जानते हैं कि √3/4 भुजा का स्क्वायर यानी 4 गुणे 4। तो ये एमटीएस है, आप देखिए ये एमटीएस के क्वेश्चन है तो आसान है। सीएचएसएल के थोड़े टफ थे, और तो और टफ थे, ऐसा नहीं है। और कुछ भी आ जाता है, ये नहीं कि यही आता है, कुछ भी आ जाता है, ये भी आप ध्यान रखना, समझ गए? बोलो बोलो टेल। चलिए 31 के बाद 32, यदि किसी त्रिभुज में कोण 1 1 2 के अनुपात में है, पहले तो बात समझो, ये भी एमटीएस का है, पर एंगल 1:1:2, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, 4 बराबर 180 के, यानी 45 का गुणा हो रहा होगा। तो ये एंगल 45, ये भी 45 और ये 90। और वैसे भी आज हम आपको एक चीज बता दें, ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती। हमेशा याद रखना, अगर A:B और A+B है किसी एंगल कोण का, तो ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही होता है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि दो भुजाओं का योग अगर
दो भुजाओं के कोणों का योग अगर तीसरी भुजा के बराबर है तो ये हमारा सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही पॉसिबल है। चाहे आप दुनिया की कोनो वैल्यू ले लो, आएगा यही। समझो। तो बच्चा ये 90 हुआ, ये 45 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कहता है उसकी सबसे बड़ी भुजा 6√2 है, तो ये 6√2, तो ये दोनों भुजाएं बराबर, यानी ये a होता है, ये a होता है, ये a√2 होता है। याद करो, तो a बराबर 6, और हमसे कहता है प्रभु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो हम वो कहेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, 6×36, 18 इज द राइट आंसर। तो याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? अभी 4 क्वेश्चन और कराएंगे, प्यार से सिखाएंगे। समझ गए? अब देखो, इसके बाद टाइप वाइज है किताब में ना, जैसा कि, और फिर मिक्स भी है, तो थ्योरी जरूर पढ़िएगा। 50 घंटे की जो थ्योरी दी है ऐप में, धीरे धीरे करके, भले 2 दिन में एक वीडियो देखो, भले 3 महीने में 50 घंटे की वीडियो कंप्लीट होंगे, पर उसके बाद आपके अंदर कोई बीमारी नहीं होगी, सब सीखा होगा। एमटीएस का क्वेश्चन है, कहता है माना कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एबीडी समान आधार AB और एक ही समांतर रेखा AB और CD के बीच है, तो ट्रायंगल ABC के क्षेत्रफल के बीच क्या संबंध होगा? बराबर होंगे। सर इतना कॉन्फिडेंस, सीधे ही बराबर लिख दिया। सर ये क्या, वाई दिस कोलावरी? सर क्यों बराबर कर दिया? मैं आपसे एक मोटा मोटा बात करना चाहता हूं। चलो बना लेते हैं। कैसे बना लो? कैसे भी, चलो ऐसे बना लो, ABCD बना लो, कोई दिक्कत नहीं। समान आधार AB और एक ही समांतर रेखा AB और CD के बीच, ये समांतर है AB और CD के बीच, और ये जो AB है वो दोनों में समान आधार, यानी बेस ये है। ठीक है, चाहे नीचे बड़ा बना लो, ऊपर चाहे जैसे तुम्हारी श्रद्धा है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, और ABD का क्षेत्रफल, ABD का क्षेत्रफल के बीच क्या संबंध? मैं आपसे एक चीज कहता हूं, क्या? अगर ये दोनों समांतर लाइन है, मतलब पैरेलल है, तो जो भी हाइट होगी ये और जो भी हाइट होगी ये, मान लो बाहर से हाइट ले रहे हैं या ऐसे हाइट ले लो, मान लो आपने कसम खा लिया सर ऐसे नहीं लेंगे हाइट, चाहे जो हो जाए, ऐसे हाइट लोगे, ऐसे हाइट लोगे, पर हाइट तो बराबर होंगी, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है तो हाइट तो बराबर होंगी, और बेस सेम है, बेस सेम है, तो दोनों के एरिया क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, चित्र में मत जाइए, ज्ञान में जाइए। अगर बेस सेम है तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, क्योंकि हाइट क्या होगी? कॉमन होगी। समझ गए? चलिए, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, उनके आधार का इतना है, ऊंचाइयां ज्ञात कीजिए। सभी लोग जानते हैं कि त्रिभुज का एरिया इन जनरल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बेस इंटू हाइट यानी आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात यानी 1:2 तथा उनके आधारों का अनुपात 3 और 4, यानी बेस कह रहा है तो 1/2 3, 1/2 4, क्योंकि 3/4 हाइट अलग होगी, H1 और H2, यही पूछा गया। खेला होबे का होबे, खेला आधे से आधा काटो, तो H1 H2 क्या आएगा? तो 2 से ये काट दो तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, 2/3 SSC GD का क्वेश्चन, इसका आंसर 2/3 आएगा। बोलो हां। 34 के बाद 35 नंबर, एक खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने। देखिए ये मेहनत से होगा, जो मेहनत करेगा उसी का आंसर आएगा। कहो तो आप पर छोड़ दें, पर हम ही को करना पड़ेगा, ये भी है। हाँ, कहता है एक त्रिभुजाकार क्षेत्र की भुजाएं 140, 225, 265 है, 5.5 रुपए प्रति मीटर के इस पर समतल करने की लागत क्या है?
देखिए हम थोड़ा सा शॉर्टकट वे में बताना चाहेंगे, पहले समझना, मेरी बात को समझना, तो शॉर्टकट समझ जाओगे। 5.5 रुपया का मतलब होता है 11/2, और त्रिभुज का एरिया निकालोगे, उसमें इंटू करोगे, 2 से तो चला जाएगा पर 11 रहेगा। 11 का मल्टीपल ऑप्शन में एक बार देखो, कोई मिल जाए तो फिर डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं है, नहीं है। 7 4 11, ये भी नहीं है, फिर यही होगा और क्या। 6 5 11, 11 8 19, 19 में 8 गया, यानी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिना मेहनत किए इसका आंसर 86625 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। और अगर आपको लगता है कि प्रकाश सर गलत है, हां, तो आपके पास समय है बैठ के, क्योंकि पेपर में हॉल में बहुत समय होता है, टाइम ही टाइम होता है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना में अगर आपको एग्जाम देना है तो समय ही समय है, तो बैठ के फिर ये करो। हाँ और क्या भाई, कभी तो दिमाग लगाओगे। कहते नहीं कि जीतने वाला कुछ अलग से नहीं करता, हर काम का ढंग उसका अलग होता है। आता सभी को है, सारे जो जुझारू बच्चे होंगे वो इसमें लगे होंगे, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो थोड़ा बहुत सोचते होंगे कि 5.5 रुपया 11/2, चलो 11 का मल्टीपल ही चेक कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। भाई 2 से तो एरिया जो कटना हो जाए कट जाएगा, पर 11 का तो मल्टीपल ऑप्शन में कहीं पॉइंट वाइंट में दिया नहीं गया। समझ गए। बाकी इट्स डिपेंड्स ऑन योर, समझ गए ना, मेहनत ही समझ लो। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देते हैं, 36 नंबर, प्यार से सीखिए, हमारे साथ सीखिए। कहता है चतुर्भुज PQRS में RM Q, देखो PQRS, अब चतुर्भुज बोला जैसी तुम्हारी श्रद्धा, जैसी, अभी भविष्य में बहुत ज्यादा बताएंगे, पर अभी तो आप PQRS ऐसे ही बना दो, जैसी आपकी श्रद्धा। कहता RM QS पे परपेंडिकुलर है, चलो वो बात अलग है, पहले तो QS देखो, QS ये है, अब RM देखो, QS ये है, RM QS पे परपेंडिकुलर है, QS पे RM ये परपेंडिकुलर है, RM ये हो गया QS पे, और PN भी QS पे परपेंडिकुलर है, तो ये N हो गया। ठीक है, अब हमसे कहता है RM 3 है, PN 2 है, और SQ हमें दिया गया 6। जिन बच्चों को मालूम होगा चतुर्भुज का एरिया क्या होगा, 1/2 ऐसे होगा, या आप मोटा मोटा समझो, मोटा मोटा समझो, नहीं समझो खत्म बात। ये आधार दिख रहा है, ये हाइट दिख रही है, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, ये पूरे का एरिया, तो बेस कितना है 1/2, बेस इसका 6, हाइट 2 है। अब इधर वाले में ये बेस कॉमन है और ये हाइट है, क्योंकि परपेंडिकुलर बोला है, तो इसमें भी देवता 1/2, 6 गुणे 3 कर लो, 12 18 30/2, 15 इज द राइट आंसर। तो ये इसका आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है और उसे सीखिए। बिन थ्योरी एडवांस मैथ में यानी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन किसी को नहीं आया है। ठीक है दोस्तों, माना जाता है कि मेंसुरेशन को आपने एंजॉय किया होगा हमारे साथ, मैं यानी प्रकाश अवस्थी के साथ, बहुत विस्तार से, और एक एक चीजों को कॉन्सेप्चुअल अगर आपको सीखना है, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए प्रकाश अवस्थी ऐप और इसको पढ़िए। याद रहे कूपन कोड हमेशा अवेलेबल रहता है, एक बड़ा सा डिस्काउंट आपको हमेशा मिलेगा। तो बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी ज्वाइन कीजिए। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए हमारे साथ डेली 4 बजे।